Audio Jungle। आज हम G20 समूह के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को देखिए क्या है और पूरा वीडियो आखिर तक देखिएगा। आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो अगर आपको मालूम है तो कमेंट में इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए, वरना वीडियो के एंड में देखकर इसको आंसर जरूर दीजिएगा। तो जमाल खशोगी किस देश के पत्रकार थे जिनकी कुछ समय पूर्व तुर्की में हत्या कर दी गई थी? बांग्लादेश, सऊदी अरब, ईरान, भारत। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा, तो आखिर तक जरूर देखिएगा। तो बात करते हैं देखो G20 समूह की। एक्चुअल में एक समूह है जिसका कोई तो मुख्यालय नहीं है, ये केवल एक संगठन है, एक संगठन के रूप में कार्य करता है। इसका कोई स्थायी सचिवालय नहीं है और ना ही कोई प्रशासनिक संरचना है। इसमें मुख्य रूप से 20 देशों का समूह है, 20 देश इसमें शामिल हैं। अगर हम इसकी बात करें तो 1997 में एक वित्तीय संकट आया था पूरी दुनिया पर। तो उस संकट को ध्यान में रखते हुए दुनिया की जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं थीं, उन्होंने एकत्रित होकर इसका विचार आया, उन्होंने कि हमें एक समूह बनाना चाहिए। 1997 का जो वित्तीय संकट था उसकी वजह से 1999 में इसकी स्थापना की गई। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि स्थापना वर्ष क्या है G20 का, तो 1999। उस समय केवल 7 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, जो थे अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस, इटली। ध्यान रखना, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस, इटली। इनके विदेश मंत्रियों द्वारा 1999 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य था पूरे विश्व में जो वित्त व्यवस्था है, जो आर्थिक स्थिति है, उसको प्रबंधित करना, उसको नियंत्रित करना। तो इसके अगर हम मुख्यालय की बात हम कर चुके हैं, इसका कोई मुख्यालय नहीं है। ठीक है ना। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो इसका कोई मुख्यालय नहीं होता है। यहाँ पर वर्ल्ड के मैप में जो ब्लू कलर में जो आपको जो कंट्रीज दिख रही हैं, जो स्थान दिख रहे हैं, वो सब इसके सदस्य देश हैं, जिसमें कि एक हमारा भारत भी है, चाइना है, इधर रूस है, इधर ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, कनाडा है, अर्जेंटीना है। तो देखो इन सारे देशों की अगर यहाँ लिस्ट हम देखें तो ये 20 में से 19 तो देश हैं, कंट्री हैं, और 20 पे अगर हम बात करें तो वो है यहाँ पर क्या है, यूरोपीय संघ। एक यूरोपीय संघ है जिसमें कुछ यूरोपीय देश शामिल होते हैं, उनका एक संघ होता है। तो वो यूरोपीय संघ प्लस 19 कंट्री मिलाकर इसके 20 समूह सदस्य हैं। इनके क्या है, अतिथि सदस्य भी होते हैं। जब भी इसका जो है वो समिट बनता है, इसकी जो समिति होती है, उसकी बैठक होती है, उसमें अतिथि होते हैं, गेस्ट कंट्री होती हैं, जिनमें स्पेन हमेशा ही एक स्थायी अतिथि के रूप में शामिल होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी G20 समूह में उसकी बैठक में इन 20 समूहों के सदस्य देशों के अलावा कोई देश शामिल होता है हर बार, तो वो है स्पेन। अगर हम इसके लेटेस्ट समिट की बात करें तो देखिए अभी 2020 है, जो कि 2020 का समिट होना था सऊदी अरब में, लेकिन चूंकि कोविड-19 की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से ये समिट जो है वो सऊदी अरब में नहीं हुआ। हालांकि इसकी अध्यक्षता सऊदी अरब ने की थी और ये जो है वो पूरा वर्चुअल हुआ था, यानी कि ऑनलाइन जो है वो सभी देशों के प्रमुख जो है इसमें शामिल हुए थे। 2018 का जो समिट है G20 का, वो अर्जेंटीना देश ने इसकी अध्यक्षता की थी, जबकि 2019 में होस्ट कंट्री थी जापान। जापान की ओसाका में सम्मेलन हुआ था। 2020 का जो है वर्चुअल समिट हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सऊदी अरब ने की थी। 2021 का इटली में प्रस्तावित है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। अगर कोविड-19 का प्रकोप इसी तरह जारी रहा तो वो भी वर्चुअली होगा जहां तक है, लेकिन उसकी अध्यक्षता इटली ही करेगा। और 2022 का जो G20 समिट है वो इंडिया में प्रस्तावित है। तो ये जो है वो आपको पांचों की पांचों याद रखनी है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे कि किस सन में किस देश ने इसकी अध्यक्षता की थी या कहां पर ये। तो अगर हम 2020 के G20 समिट की बात करें स्पेशली, तो वो समझना जरूरी है, सऊदी अरब में यहाँ पर होना था ये। तो G20 समूह के राष्ट्रीय नेताओं द्वारा कोविड-19 की महामारी से निपटने की दिशा में एक वीडियो सम्मेलन आयोजित हुआ था। यानी कि G20 का जो मेन फोकस है, मुख्य मुद्दा है, वो कोरोना वायरस रहा था। अगर इसके हम मेन पॉइंट्स की बात करें तो देखो ये क्या है, एक वर्चुअल समिट था, यानी कि आभासी सम्मेलन था, यानी कि होना तो सऊदी अरब में था लेकिन नहीं हुआ, ये वर्चुअली हुआ था, ऑनलाइन हुआ था। तो सभी देश जो है वो ऑनलाइन एक दूसरे से वहां पर उन्होंने मीटिंग्स की थी और इस समूह की अध्यक्षता सऊदी अरब ने की थी। इसमें क्या है, G20 समिट में हमेशा एक देश जो है, इनके सदस्य देशों में से एक देश जो है वो प्रतिवर्ष इसकी अध्यक्षता करता है। तो इसके अध्यक्ष जो है हर साल बदलते रहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, जो अध्यक्षता करता है उसको G20 प्रेसिडेंसी के रूप में जाना जाता है। अर्जेंटीना द्वारा 2018 में इसकी अध्यक्षता की थी, जबकि 2019 में जापान के द्वारा इसकी अध्यक्षता की थी। ये हम पहले देख चुके हैं। अगर हम बात करें इसमें शामिल होने वाले प्रमुख समूह और देशों की, तो हम प्रमुख देश तो हम शामिल देख ही चुके हैं। इसमें जो मुख्य 20 समूह कंट्री जो होती हैं, इसके अलावा इस बार के समिट में यहाँ पर कंट्री आमंत्रित की गई थी कौन कौन सी,
स्पेन जो कि हमेशा आमंत्रित किया जाता है एक स्थायी सदस्य, उसके अलावा जॉर्डन, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड को भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। इसके अलावा कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी इस बार आमंत्रित किया गया था, जिनमें थे संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, विश्व व्यापार संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। दोस्तों अगर आपको मालूम है तो कमेंट में मुझे बताइए, विश्व बैंक समूह का या वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहां पर, कमेंट में आप जरूर बताइएगा। अगर हम बात करें इस बार का जो नेतृत्व सऊदी अरब ने किया था, तो वहां पर नेतृत्व संबंधी चुनौतियां क्या थी? तो देखिए, सऊदी अरब में हाल ही में उदारीकरण अभियान को बढ़ावा दिया है, जिसमें कि महिलाओं को अधिक से अधिकार देना शामिल है। सऊदी अरब में हमने देखा था पिछली साल जो है महिलाओं को कई अधिकार दिए गए थे एक के बाद एक, लेकिन वहां पर अभी 2018 में घटना हुई थी कि पत्रकार जमाल खशोगी थे, उनकी हत्या कर दी गई थी और उनकी हत्या जो है वो तुर्की में की गई थी। तो उनकी हत्या ने जो है वो मानव अधिकार आयोग के मुद्दे पर जो है मानव अधिकार के मुद्दे पर वहां पर वैश्विक आलोचना सऊदी अरब की हुई थी। और इसमें अगर हम देखें तो काफी एक चर्चित मुद्दा रहा है। हालांकि अब इनके हत्यारों को सजा दे दी गई है। एक इसमें कमाल की बात ये निकल के आ रही है कि इसके जो हत्यारों को जो हत्या का आदेश दिया गया था ना जमाल खशोगी का, उसमें सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं वो भी एक तरह से संदेह की दृष्टि में है, ऐसा अमेरिका ने दावा किया था। और साथ ही देखें यहाँ पर एक चुनौती ये भी रहेगी यहाँ पर नेतृत्व संबंधी कि जो कोरोना वायरस है उसके उपचार की कोई भी दवा अभी तक विश्व में नहीं खोजी जा सकी है। तो इससे निपटने के लिए क्या उनकी रणनीति रहेगी? अभी कुछ सार्क सम्मेलन भी हुआ था, तो उसमें कुछ आपातकालीन फंड जारी किया गया था। ऐसा ही फंड इन्हें भी जारी करना चाहिए और आपातकालीन फंड निर्माण की दिशा में इन्हें कार्य करना चाहिए। तो देखिए, मुझे लगता है अब आपसे क्वेश्चन बन जाएगा कि जमाल खशोगी किस देश के पत्रकार थे जिनकी कुछ समय पूर्व तुर्की में हत्या कर दी गई थी? तो यहाँ पर आपको आंसर जो है वो कमेंट में देना है। आप ही के लिए क्वेश्चन है, वीडियो में मैंने समझा रखा है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। G20 पर काफ़ी सारी जानकारी मैंने यहाँ पर दी है। होप सो आपके एग्जाम के लिए सारी चीज़ें महत्वपूर्ण रहेंगी। इसी तरह और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए और भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करिए। और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना कतई ना भूलिए। थैंक्स टू वॉच। जय हिंद, जय भारत।